आप जानते हैं कि गुट्टी देने का अमल बच्चों की सेहत पर किस तरह के असरात मुरतब करता है, या ये जो हमारी रिवायात हैं जो साल हर साल से चल रही हैं, ये हमारे बच्चों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ करना साबित करती हैं, या फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीक़ाकार पर जिसे तहनीक कहा जाता है, अमल दरामद करके हम किस तरह से अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से या मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से जो आज साइंस प्रूफ कर रही है। तो आइए जानते हैं उन तमाम चीज़ों को जो साइंस इस मामले में कहती है, और फिर जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तहनीक के मामले में बच्चों को गुट्टी देने के हवाले से बताती है। आज की इस वीडियो में हम उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, फटाफट से जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस और मज़ीद वीलॉग्स आपके सामने जो है वो पेश करता रहूं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर चीज़ें आपके सामने लाता रहूं, ताकि मुख्तलिफ चीज़ों को जान करके आप और जो आज के नए वालिदैन हैं वो इस हकीकत से आगाह हो सकें कि किस तरह से वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से महफूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खैर व आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको इस तरह से सलामत रखे, आबाद रखे। तो आइए आज हम उस अहम मौजू पर बात करते हैं कि पाकिस्तान नहीं, सिर्फ उसके हमसाया ममालिक ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के अंदर ये रिवायत आम पाई जाती है। बच्चों को गुट्टी देने का अमल साल हर साल से, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है, तो ये यूं बजा होगा कहना। जी हाँ, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मैं इसका लिंक भी जो है और इसका हदीस का नंबर जो 662 है वो भी मैं साथ में कोट कर दूंगा, और लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा। मजीद जो इस हदीस को खुद जाकर पढ़ना चाहे सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, वो उसको जाके पढ़ सकता है, मजीद इस चैप्टर के हवाले से इल्म हासिल कर सकता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को, नौज़ायदा बच्चों को लाया जाता तो आप उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उनको तहनीक करते। अब सवाल ये है कि ये तहनीक है क्या, जिसे हम आम जुबान के अंदर गुट्टी देना कहते हैं, कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे पहला काम है वो अजान देना, नहला कर उसको पाक करके साफ करके उसके कान में, जो मुस्लिम जो रिवायत है उसमें अजान देना जो सबसे पहला काम है। उसके फौरन बाद उसे मीठी गजा देना, यानी कि गुट्टी देना, जो कि घर के नेक बंदे जो हैं वो करते हैं, बुजुर्ग हजरात करते हैं। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो आपके पास लोग जो है वो लेकर आया करते थे, और इसका मकसद हुसूल बरकत की दुआ करना और उनकी सबसे पहली खुराक को मीठी खुराक और मुबारकबाद के तौर पर इस्तेमाल करना ही मेन मकसद था। और इसके हवाले से और कोई इस तरह की रिवायत जो है वो नहीं मिलती कि इसका मकसद जो था वो ये अच्छी सेहत थी या अच्छी चीज़ें थी या कुछ और तरह के जो बिलीव्स आजकल हमने इस गुट्टी देने के अमल के साथ एसोसिएट कर रखे हैं, उस तरह का कोई भी मामला हमें हदीस की रोशनी में फिल वक्त नहीं मिलता। सिर्फ जो रिवायात हमें मिलती हैं उसमें यही मिलता है कि आपके पास जो नौज़ायदा बच्चों को लाया जाता तो आप उनकी हुसूल बरकत के लिए दुआ फरमाते और उनको तहनीक करते, और तहनीक का अमल भी नेक बुजुर्ग जो है वो उनको अपने हाथ से खजूर का रस, आप जो है वो आपके दौर की जो रिवायत थी या जो आपके दौर का जो तरीक़ाकार था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में खजूर को चबाते, उसका रस निकालकर उस बच्चे के मुंह में जो है वो डालते, जिसे हम तहनीक का अमल कहते हैं हुसूल बरकत के लिए। तो ये घर के नेक अफराद करते थे, और इसके पीछे जो अभी मकसद या फिर जो इसके पीछे जो हमने जो चीज़ें यकीन के तौर पर बांध रखी हैं वो ये हैं कि जी फला बंदे ने अगर गुट्टी दी है तो इस बच्चे के अंदर वही खसूसियात होंगी जो बच्चे को गुट्टी दी जा रही है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल फजूल हैं, बेकार हैं। उस तरह की खसूसियात, उस तरह की हैबिट्स या आदात उसके अंदर डेवलप नहीं होती, ना ही वो बच्चा उस बुजुर्ग को फॉलो करता है।
بہرحال جو روایات کے اندر ملتا ہے وہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ حصول برکت کی دعا فرماتے تھے اس کے لیے، اس کی لمبی صحت، اچھی صحت اور کامیاب زندگی کے لیے دعا فرماتے تھے حصول برکت کے لیے، اور پھر اس کو تہنیک فرماتے تھے۔ یہی عمل سال ہا سال سے ہمارے ہاں گٹی کے معاملے میں پاکستان، دیگر اس کے ہمسائے ممالک اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ہم اسی طرح گٹی دینے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو شہد سے جو ہے وہ گٹی دی جاتی ہے۔ آج کے دور کے اندر کھجور کا رس تو نہیں دیا جاتا بلکہ شہد کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور سائنس اس چیز کے اندر اب کیا کہتی ہے جو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ شہد کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو بچے کو اگر زیادہ مقدار کے اندر ہم دی جائیں یا پھر اس کو لگاتار یہ چیزیں دی جائیں تو ایک بیماری ہے جسے ہم انفیکشن ہے بیسیکلی، جسے ہم بیوٹیلزم کہتے ہیں، تو وہ جو بیوٹیلزم ہے وہ اس بچے کو ہو جاتا ہے، اور اس کے کیسز 5 سے 6% چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیتھ کے۔ اس کے ریئر کیسز ہوتے ہیں جو ڈیتھ کے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 بندوں کو فرض کریں اگر یہ ہوا ہے تو اس میں سے 5 بچے جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور وہ صرف ہماری نااہلی یا ناسمجھی یا پھر لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم خوشی بخوشی جو ہے وہ بچے کو وہ میٹھی غذا، وہ شہد، حالانکہ یہ حدیث پاک ہے کہ شہد کے اندر بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے، لیکن یہ ایک جب بچہ بالکل پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ ڈیفینسو نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بآسانی سے ہضم کر پائے، اور بآسانی سے ان چیزوں کو جو کیمیکلز اس کی باڈی کی گروتھ کے لیے اس وقت ضروری نہیں ہے ان کے لیے ڈیفینسو سسٹم ڈیولپ کر پائے۔ تو 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد اگر اس بچے کی غذا کے اندر آپ شہد کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ڈیفینسو سسٹم، اس کا امیون سسٹم اتنا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، تو مختلف چیزیں جو ہماری میٹھی غذا کی وجہ سے جو ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں جو ہمیں کسی انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اس کو پھر ڈیفینسو حالت میں جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ لڑ سکتے ہیں، اس کا امیون سسٹم اتنا جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی جو سب سے پہلی غذا ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بھی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ والدہ کا دودھ ہے، اور سائنس بھی اس بات پر اتفاق رکھتی ہے۔ تو آپ سب بھی یہ جو ہمارے ہاں مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف عوامل ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر جو ہے وہ ذرا سوچئے اور دیکھیے کہ یہ جو گٹی دینے کا عمل اور اس کے پیچھے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو بچہ ہے اس کے اندر جس بندے نے اس کو گٹی دی ہے اسی کی خصوصیات ہیں، اور پھر ہم یہ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو مائیں ہیں، جو سادہ طرز کی مائیں ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ بھی ہوں، میں نے خود یہ چیزیں آبزرو بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، محسوس بھی کی ہیں، دیکھی بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام پائی جاتی ہے کہ پھر مائیں جو ہیں وہ بچے کو اس کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے اس کو گٹی دی تھی، اس کی عادات اسی پہ گئی ہیں، یہ اسی کی طرح کا لیچڑ ہے، یہ اسی کی طرح کا سخت مزاج بندہ ہے، یہ اسی کی طرح کا نرم مزاج، سست رو، یا جس طرح کی بھی اس کی جو عادات ہوتی ہیں پھر وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے، کوئی اس کا لاجک، کوئی منطق نہیں ہے اس کا۔ ان روایات سے باہر نکلیے، دیکھیے کہ آج کا زمانہ، آج کے دور میں ہمیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اور سائنس جو ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو پروف کر رہی ہے، اور سائنس ہمیں کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر لے کر کے جا رہی ہے۔ سائنس کے پاس کوئی ٹھوس جو ہے وہ ثبوت موجود ابھی تک نہیں ہے اس حوالے سے کہ جو گٹی دینے کا عمل تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو کوٹ کیا جاتا ہے اور ان کا رائج کردہ طریقہ کوٹ کیا جاتا ہے جو کہ اس وقت رائج تھا، اگر ایز اٹ از اس کو فالو کیا جائے اور ایک لمحے کے لیے صرف تھوڑی سی غذا بحصول برکت اس کو دے دی جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اتنا نہیں ہوتا، جہاں تک کی اسٹڈیز ابھی ہمیں کہتی ہیں۔ اور جو بیوٹیلزم کا انفیکشن ہے جو کہ ریئر ہے اور اس وقت جن بچوں کو ہوتا ہے ان میں سے 5 سے 6% بچے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے، یہ بھی سائنس اور سٹیٹس ہمیں بتاتی ہے، لیکن پھر بھی کہنا یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی ہماری صرف نااہلی اور وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر ہے، تب جا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ میں نہ اسلام کو جو ہے نا سائنس کو غلط کہہ رہا ہوں، نہ ہی میں اپنے اسلام پر جو میرا ایمان ہے، میرا دین ہے، میری جان ہے، میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ تو ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، سب سے ضروری ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ تو بظاہر آپ کچھ جو چیزیں غلط کر دیتے ہیں، جو غلط اعتقاد، غلط ایقان جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، غلط روایات کو گڑھ لیتے ہیں، ان سے ہٹ کر جو ہماری حقیقی روایات ہیں، ہمارے حقیقی جو چیزیں ہیں، جو ہمارا حقیقی دین ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، ان پر عمل کر کے دیکھیے تو پھر دیکھیے کہ حصول برکت کے لیے جو ہے وہ
कितना फ़ायदा होता है, कितना नफ़ा होता है और हमारी नस्लें किस तरह से परवान चढ़ती हैं। और अगर वाक़तन आप इस चीज़ पर अमल करेंगे और हुसूल बरकत की दुआ करेंगे और फिर उनको तहनीक करेंगे उस नीयत के साथ कि जिस नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो फिर देखिएगा कि आपके बच्चे के अंदर जो है वो जो तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो किस तरह से जो है ना वो उसके लिए आपकी जो सबसे पहली दुआ होगी अगर अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल होती है, तो वो बच्चा आपके लिए नेक साबित होगा और एक खुश अखलाक बच्चा साबित होगा। और उसके लिए अच्छी सेहत की दुआ करना भी जो है वो वालिदैन का वतीरा होना चाहिए। वालिदैन तो चाहते ही ये है कि उसका बच्चा जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अच्छे रास्ते पर चले। तो अगर आज की वीडियो और आज का पैगाम आपको अच्छा लगा है और आप समझते हैं कि ये बहुत अहम मैसेज है और हमें इसको दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फैमिली मेंबर्स तक इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें। मजीद सवाल अगर आपके कुछ हैं जो पूछने हैं तो आप कमेंट की शक्ल में पूछ लें। आने वाले वीलॉग्स के अंदर मैं मजीद कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर हम बात करें। तो मैंने जो पिछला वीलॉग था उस पर नौज़ायदा बच्चे की सबसे पहली ग़िज़ा, जिसका मैंने थोड़ा सा टच इस वीडियो के अंदर भी दिया है कि वो माँ का दूध होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है, जिस पर कुरान पाक भी हमें जो है वो वाज़े हुक्म है अल्लाह ताला का कुरान पाक में, वो भी है। सुन्नतों के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक भी यही सबसे पहली ग़िज़ा जो है वो होनी चाहिए। और तहनीक का अमल जो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और साइंस की रोशनी में भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ हास ठोस इसके जो केसेस हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं इन्फेक्शन के हवाले से, ब्यूटिलिज्म के हवाले से, वो मैंने आप तक पहुँचाई। मज़ीद अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल करके इसके रिसर्च पेपर निकाल लीजिए, इसके आर्टिकल्स निकालिए, इसकी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा इसका निकालिए। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर कितने केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं ब्यूटिलिज्म के हवाले से, और कितने केसेस सर्वाइव कर पाते हैं और कितने केसेस सर्वाइव नहीं कर पाते। रिकवरी के बाद उन बच्चों की हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं, किस किस तरह के टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा। मज़ीद मालूमात और मज़ीद पुख्ता ख्याली के साथ आप जो है वो इस चीज़ को समझ भी पाएंगे कि वाक़तन जो बात हमारा इस्लाम हमें कहता है, जो रिवायात, जो सुन्नत तरीका है, उस पर अमल करने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। और अगर उसके साथ हम मुख्तलिफ अवामिल को अटैच कर लेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी खुद की गढ़ी हुई हैं, हमारे खुद के यकीनों के अंदर शामिल हैं, वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि थ्योरी ऑफ टैग जो है ये भी अपना रोल अदा करती है कि जब आप किसी एक चीज़ को प्रॉपरली टैग करना शुरू कर देते हो तो वो किस तरह से उस बच्चे की खसूसियात के ऊपर, उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। तो ये चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर 6 माह से 12 माह तक की जो बच्चे की खुराक होनी चाहिए, साइंस इस बारे में क्या कहती है, ठीक है। इस्लाम ने तो 2 साल तक के लिए कहा है इजाज़त के साथ, लेकिन उसके अंदर हम मज़ीद सिर्फ उस बच्चे को जबकि 6 माह उसके लिए ज़रूरी है, उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है, आगे का जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या तब्दीली आनी चाहिए उसकी खुराक के अंदर, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनका इस्तेमाल उस बच्चे के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बहस करेंगे, बात करेंगे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही बहुत है आज के इस व्लॉग में। आने वाले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।